वन टू थ्री कुल लगातार भोजपुरिया समाचार में रहू स्वागत बा। अभी हमने के भरत तिवारी के यहाँ बानी जा। अयोध्या से संत महात्मा के टीम भी पहुंचल बिया। अयोध्या वासी ये लोग से बातचीत करब जा कि का कहनाम बटुए का सोच के यहाँ सब के यहाँ के आइल बानी। भरत तिवारी इनकाउंटर देश सीना पूरे विदेश तक छैले बटुए। पुलिस के कार्यशैली पे सवाल खड़ा हो रहा है। महाराज जी कहाँ से आए? हम श्री धाम अयोध्या जी से आए, राम मंदिर से। महाराज जी क्या सुने? हम जो सुने और देखे फेसबुक के माध्यम से, उनका एनकाउंटर देखे तो बड़ा मन में क्षोभ हुआ कि एक देशभक्त अपने गांव के, अपने लोगों के लिए जो तत्पर खड़ा रहता था, जिसके पास धन की कमी, हर चीज़ की कमी होने के बाद भी सबके लिए खड़ा रहता था, उसी को यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए हम आए। और हमको बड़ा क्षोभ है उसके जाने का, और जिसने ऐसा किया है उसके साथ उन सबको सज़ा मिलेगी। आप ये ध्यान रखिए, कोई बख्शा नहीं जाएगा। सरकार से बख्श दिया जाएगा तो ईश्वर से कोई नहीं बख्शता। ईश्वर सबका न्याय करता है, वो करने वाला एक ही बैठा है। भजऊ राम होइए कल्याणा, जपऊ जाए शंकर सेना पर। राम जी का नाम जप करिए और फिर न्याय भगवान करेंगे, उसका इंतजार करें। महाराज जी आप तो उत्तर प्रदेश से आए हैं, वहाँ योगी का सरकार है, तो कहीं ना कहीं योगी बनने में इस तरह का घटनाक्रम तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा नहीं। जन्म 7 जन्म भी लेंगे तो ये योगी नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते। ये सम्राट चौधरी एक तो पढ़ा लिखा नहीं है, इनकी सरकार अनपढ़ की सरकार है। आज योगी का जो सरकार है वो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवियों का सरकार है। उनका इनकाउंटर फेक इनकाउंटर नहीं होता, और ऐसे क्रांतिकारी जो समाज सेवी है ऐसे लोगों को इनकाउंटर नहीं करते हैं। जिस भरत तिवारी पे एक भी आज तक मुकदमा दर्ज नहीं है, प्रशासन दिखा दे। हम भरत तिवारी का पूरा चरित्र जानते हैं, केवल ये समाज के लिए अपना बलिदान दिया है ये लड़का, इसलिए इसका हमेशा कल्याण होगा। इस शहीद के दर्जा देना चाहिए इसको समाज को, और देगा ही शहीद का दर्जा। समाज ने शहीद का दर्जा दे चुके, अब सरकार को केवल देना है। ये जरूरी है। सरकार से मैं बार बार अपील करूंगा, प्रशासन से, सरकार से मैं बार बार अपील करूंगा कि जो प्रशासन ने कुकृत्य किया है उसकी कृत्य को उनको सजा दिया जाए और भरत तिवारी को शहीद का दर्जा दिया जाए, और उसी के अनुसार उसको मुआवजा जो प्रावधान है अपने संस्थान में, अपने समाज में, उसको पूर्ण रूप से दिया जाए। महाराज जी आप तो संत हैं, अयोध्या से आए हुए हैं, आपने देखा होगा कि एक आम आदमी कोई घटनाक्रम करता है तो पुलिस तुरंत उसको गिरफ्तार करती है, और यह घटनाक्रम जो कि पूरी तरह से, मान लीजिए पुलिस ने जैसे ही प्रथम दृष्टया सस्पेंड कर दिया कई पुलिसकर्मियों को, तो पुलिस को कहीं ना कहीं लगा कि ये दोषी हैं, तो क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? क्या पाते हैं आप इसमें? इसको सबसे पहले जैसे सामान्य व्यवहार है कि मर्डर करने का FIR 302, यही धारा ठीक जो समाज में लगाया जाता है, जो आम पब्लिक पर लगाया जाता है, वही धारा उन सब कर्मचारियों पर लगाना चाहिए। और जो व्यवहार न्याय के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा जो सजा प्रावधान किया गया है मर्डर केस का, वही ठीक सजा उन लोगों को भी देनी चाहिए। ये हम निश्चित करके कहते हैं, ऐसा होना चाहिए। ये सम्राट चौधरी से बार बार मेरा अपील है बिहार सरकार से कि जो सामान्य मर्डर का जो प्रावधान है न्यायालय के द्वारा जो दंडित किया जाता है, जितने दिन की 20 साल की सजा है, वह उन सारे कर्मचारियों को 20 साल की सजा देनी चाहिए। जो लोग इसमें शामिल, जो लोग इसमें शामिल है, जो STF वाले हो या SHO हो या जो भी दरोगा हो या SDO हो, जो भी हो, कोई भी हो, XYZ, सब सजा मिलनी चाहिए। या तो 20 साल की सजा, जैसे ये भरत गए उसी प्रकार उनको जाना चाहिए। आप किस अखाड़े से हैं? मैं दिगंबरी अखाड़े से हूँ, 12 द्वारी से। मेरा राम अखाड़ा है, और श्री धाम अयोध्या से हूँ, बड़ी रामदास छावनी से, वहीं से मैं यहाँ आया हूँ। तो आप मतलब सिर्फ और सिर्फ भरत तिवारी से, केवल उससे मिलने के लिए हम यहाँ आए और उसका ही श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ आए, केवल और केवल। अभी तुरंत लौट रहे हैं, अभी तुरंत आज ही आए हैं, और आज तुरंत लौटना भी है अयोध्या हम लोगों को। तुरंत लौट रहे, अभी तुरंत हम लोग बाई रोड। केवल उन्हीं से मिलने। आगे संत महात्माओं का क्या कदम हो? भरत तिवारी के लिए हम लोग जैसे चाहे आप लोग खड़े। भरत तिवारी क्रांतिकारी वीर था, एक समाज सेवक था, एक समाज सुधारक था। वो कोई आतंकवादी और माओवादी नहीं था जिसको कि प्रशासन के द्वारा ऐसा दुर्व्यवहार किया गया। वह लड़का एकदम पूर्ण रूप से 100% मैं कहता हूँ कि वह समाज सेवी था, समाज सुधारक था,
इसलिए उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया है वह 100% गलत किया है। उसको ऐसा ही सजा देना चाहिए प्रशासन के द्वारा, हमारे न्यायालय के द्वारा, हमारे सरकार के द्वारा। महाराज जी, आप लोग शायद देखे होंगे चिराग पासवान भी इस घर में आ चुके हैं और जदयू के मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो भी आ चुके हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी का कोई मंत्री इस दरबार पे नहीं आना। तो ये क्या कहता है ये? बीजेपी के लोग चापलूस हो गए, बीजेपी का सरकार है इसलिए बीजेपी के लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये लोग बीजेपी के लोग चापलूस हो गए। इनका धीरे धीरे अब हम संत होकर के नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका जो मार्ग है वह पतन के मार्ग पर ये लोग चल चुका है। बीजेपी के राज्य में ऐसा होना चाहिए, भरत तिवारी जैसा ब्राह्मण का हत्या ब्रह्म हत्या लगेगा इस सरकार को। ब्राह्मण का हत्या करा करके तुम चुप बैठे हो, तुम्हारा कल्याण खोजते हो, कभी कल्याण नहीं होने वाला है तुम्हारा। बीजेपी का पता निश्चित है। महाराज जी, बताया जा रहा है कि यूपी के पूर्वांचल का जो इलाका है, लगभग 44 जिलों के संत महात्मा और ब्राह्मण समाज के लोग, हर समाज के लोग यहाँ आ चुके हैं। तो एक हमने खबर चलाया था कि कहीं ऐसा न हो कि आने वाला विधानसभा चुनाव 2027 का यूपी में कहीं भरत तिवारी कांड बीजेपी को नुकसान न करे। हाँ, हो सकता है, बहुत जरूरी है ये, ऐसा प्रभाव डालेगा। ये भरत तिवारी जैसे क्रांतिकारी समाज सेवी और ब्राह्मण का हत्या करने का ये परिणाम यूपी में पूर्वांचल में तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि पूर्वांचल के सभी लोग जानते हैं ब्राह्मण बहुमूल्य क्षेत्र होने के कारण ये प्रभाव डालेगा, जरूर डालेगा, इस पर चुनाव पर प्रभाव डालेगा। अजय राय भी यहाँ आ चुके हैं, बनारस से जो मोदी जी के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं, वो भी इस परिवार से मिल चुके हैं। हाँ, अजय राय जी भी आए थे, हम लोगों ने फेसबुक के मीडिया के माध्यम से हम लोगों को ज्ञात हुआ कि अजय राय जी आए हैं, उन्होंने भी संतावना दिया है। अच्छा किया है, सबको आना चाहिए, सबको आकर के निष्पक्ष इसका निर्णय करना चाहिए। और मुख्य रूप से बीजेपी वाले को तो जरूर आकर के, उनकी सरकार है, वे सत्ता में है, उनको तो आकर के और जल्दी से जल्दी इस मैटर को सुलझना चाहिए और शहीद वीर का इसको उपमा दे करके और उसी के अनुसार जो हमारे यहाँ भत्ता दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है, सर्विस दिया जाता है, ये बीजेपी के सरकार वाले को करना चाहिए। अच्छा, आप महाराज जी दिगंबर अखाड़े से हैं, तो क्या दिगंबर अखाड़ा इसके लिए कुछ घोषणा करेगा कि आने वाले समय में अगर ये पूरी तरह से न्याय नहीं मिलता है टाइम टेबल के अंतर, तो क्या करेगा दिगंबर? हम अपने से करेंगे, दिगंबर अखाड़े की नहीं कहेंगे, हम अपने से कहेंगे। अपने राम मोहन दास त्यागी तन मन धन से भरत तिवारी के साथ है। जो राम का भक्त है वो हमारा भक्त है, और हम सरकार से भी ये मांग करते हैं कि इस रोड को भरत तिवारी शहीद जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे ही उसका नाम लग के यहाँ एक गेट लगे, और जो सरकार के प्रावधान में है वो सब कुछ फॉर्मेलिटी यहाँ कर आके पूरी करे बीजेपी। बस इतना ही कहेंगे। जय श्री सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम। मिलने अयोध्या के संत महात्मा भी आइल बा लोग न्याय खातिर, न्याय दिलवावे खातिर। ओरा का लगा था कमेंट में बताइए, देखला के बाद शेयर कर। बहुत बहुत